हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी और ये रात 8:30 बजे की हमारी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ठीक है गाइज, और कम्प्लीटली फ्री लेक्चर्स जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी का जो प्यार है, बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है हमारे वीडियोज़ पर। चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्लासेज हों, चाहे वो इंग्लिश की क्लासेस हों, चाहे वो अकाउंट की क्लासेस हों, आप सभी के कॉल मैसेजेस बराबर मेरे पास आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए। तो मैं सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक बच्चे से इंडिविजुअली बोली, इसीलिए मैं अपने वीडियो के बेस से बोलता हूँ कि थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरी 27,000 फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, आप सभी के प्यार के लिए। दूसरी चीज़, हम नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज चला रहे हैं। चैनल पर कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी कंटेंट है और यूपीएससी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। ये दोस्तों हम दावा करते हैं कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत शानदार कंटेंट है। आप यदि इस कंटेंट को कर लेते हैं तो आप किसी भी पेड कोर्स से तो आगे रहेंगे, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। कि खुला एक चैलेंज है उन बच्चों के लिए जो उनको ये लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। प्यारे बच्चों, आप एक बार बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं किसी भी पेड कोर्स से। यदि आपको कहीं भी कमी मिले तो आप हमसे बात बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते उससे पहले कुछ कमेंट में जरूर पढ़ना चाहूँगा। कुछ बच्चों के बहुत शानदार कमेंट आते हैं, तो ये थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है कि जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके एक बार मैं पब्लिकली थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा। तो ये तरुणा जी से मैं बोलना चाहूँगा कि तरुणा जी बोलते हैं कि और कंटेंट इज़ टू गुड एंड आई एम अ न्यू स्टूडेंट और आपकी स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देखती हूँ, क्लास कंटिन्यू रखना। थैंक यू सर। तो बिल्कुल तरुणा जी के इस मैसेज के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम क्लासेस को पूरा कंटिन्यू रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके अलावा मंजू का जी का क्वेश्चन था कि सर योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज़ वेरी गुड, कि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा और आप पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड हो जाता है। ओके, अनवांटेड जो बात कर रहे हैं मंजू जी की, अनवांटेड जो नॉइस क्रिएट होता है टंग से, तो यार दोस्तों ये तो एक नेचुरल एसेंट है मेरा, तो उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता। बट आई विल ट्राई कि ये चीज़ कम हो, है ना गाइज। कोशिश करूँगा मैं, बट ये एक नेचुरल एसेंट है कि लगातार बोलते रहते हैं तो उस वजह से ये थोड़े से डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा जब तक कि डिस्टॉर्शन आ रहा है। एंड आई विल ट्राई, डेफिनेटली आई विल ट्राई। उसके बाद हम बात करते हो जो उजाला जी का जो डाउट था वो ये था कि भाई सर क्लासेस की टाइमिंग बता दीजिए। तो भाई क्लासेस की टाइमिंग मैंने आप सभी को बता दी हुई है कि शाम को 8:30 पर क्लास की टाइमिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा सुबह 1 बजे क्लास की टाइमिंग होती है। ये जो दो क्लासेस की टाइमिंग है डेली फिक्स है। 8:30 पर शाम को हम हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट लाते हैं और सुबह दोपहर 1 बजे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लासेस रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पेशल क्लासेस रहती हैं उनकी टाइम टेबल हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है। ठीक है, तो उजाला जी के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर टाइमिंग्स को ज़रूर देखें। ठीक है गाइज। और यहाँ पर प्रज्ञा जी का है कि आपके सारे लेक्चर्स बहुत बेहतरीन है सर, और लेबर लॉ के सारे वीडियो कंप्लीट हो गए हैं क्या? तो लेबर लॉ के थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया। दूसरी चीज़, लेबर लॉ के भी वीडियो कंप्लीट नहीं हुए हैं दोस्तों। ठीक है, लेबर लॉ के हमने 20 हिंदी में और 20 इंग्लिश में लेक्चर्स करा दिए हैं। आप हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले उन लेक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद आगे भी हम क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमारी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, आप जाकर वन बाय वन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट डायरा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ चुके हैं दोस्तों। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम सेकंड सीट को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं दोस्तों, पॉसिबल तो नहीं है एक ही वीडियो में, इसलिए मैंने 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स और शी डज कीप मेकिंग द सेम वन, कीप मेकिंग द सेम वन। क्वेश्चन नंबर ये 10 था। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो देखिए, हम सबको पता है कि शी जो होता है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सी के साथ क्या आना चाहिए था, डू नहीं डज आना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, पहले ही पार्ट में रह रहे, इसमें डू नहीं डज आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, नीदर द फादर नॉट द मदर ऑफ द गर्ल। तो यदि आप सभी की बेसिक ग्रामर थोड़ी सी ठीक है और नहीं भी है, तब भी यदि आपने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा
नीदर नॉर का पेयर होता है, नीदर के साथ नॉट कभी नहीं होता। बहुत बेसिक सा एरर था, नीदर के साथ नॉर होता है, नॉट नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो पहले कहीं ना कहीं आ चुके, तो मैंने से वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है, और उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो नीदर के साथ नॉट जो होता है वो लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 भाई साहब हमसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट ऑफ राइटली सो, राइटली सो नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सिंटेक्स को समझिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमने क्या पढ़ा था, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आता है तो इसमें हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का रिवीजन भी होता जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के बाद आपके कंसेप्ट और ज़्यादा निखर कर बाहर आ जाएंगे। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सन्स, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये 3 वर्ड होते हैं तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सन्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, सेकंड सब्जेक्ट है सन्स, और सन्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर वर है। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम, तो वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जब भी मैंने क्या बोला था कि ऑफ वाला सिंटैक्स लग जाए, ऑफ वाला सिंटैक्स लग जाए तो प्लूरल वर्ड होता है और सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट की बात हो रही है, कैबिनेट तो ये की होती है, एक कलेक्टिव नाउन है। कैबिनेट क्या होती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स का कलेक्टिव ग्रुप होती है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर इज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट वी आर हैप्पी। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं बिल्कुल तरीके से, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट इज टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। क्वेश्चन है ना, तो इसमें एरर कहाँ पर है, थर्ड पार्ट में था, यहाँ पर आर नहीं इज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाह रहा है, जल्दी समझते हैं हम। नीदर द साइज नॉर द कलर, नीदर द साइज नॉर द कलर, नीदर के साथ नॉर लगता है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए क्या होता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख के एरर नहीं निकालना, आपको पहले दिमाग पे तुरंत क्लियर होना चाहिए कि नीदर नॉर जब भी हम यूज करते हैं तो नीदर नॉर के साथ क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो पहले देख लीजिए क्या वो कोई गलती तो नहीं है। नीदर द साइज नॉर द कलर, कलर एक क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब देखना है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आने चाहिए। नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स विच परचेज फॉर हिम यस्टरडे वर राइट। तो भाई कलर की बात हो रही है तो कलर तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ आ गया होगा होप। चलिए, और मेरे क्वेश्चन देने से पहले जब तक मैं रीड करता हूँ, आप सभी से आशा है मेरी कि आप लोग भी एक बार इसको रीड करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर बोस accompanied by his wife and children were present there। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब आपको याद रख लेने हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, accompanied by, had by, led by। तो इन सभी में मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि जब भी ये वर्ब आते हैं, ठीक है, जब भी ये वर्ब आते हैं तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। देखिए नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में आप सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और बाकी के जो सब मैंने बोला एज वेल एज, टुगेदर विथ, accompanied by, led by, headed by, इन वर्ड के साथ अपन फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट देखें तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर बोस है। तो मिस्टर बोस सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होनी चाहिए। तो जरा यहाँ पर देखिए वर कैसी है, ये तो प्लूरल है, मतलब वर नहीं होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। तो जो तीसरे नंबर का सेक्शन है वहाँ पर आपको एरर था। आई होप आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है दोस्तों, और यदि ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो लाइव चैट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर देते जाएं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, तो दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। और सभी लोग कोशिश करेंगे कि आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, सम पीपल फील्स डिप्रेस्ड whenever they think of future because they do not believe in their own capabilities, है ना। जो कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत डिप्रेस फील करते हैं जब भी वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, खुद की कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं होता। ज़रा देखते सेंटेंस क्या है। सम पीपल फील्स डिप्रेस्ड whenever they think of future because they do not believe इन देयर ओन कैपेबिलिटीज़। अब बताइए यहाँ पर एरर कहाँ पर हो सकता था यदि हम 16 नंबर की बात करें तो। देखिए सम पीपल की बात करिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं नेचर, जैसे पीपल, पुलिस, क्रू, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन प्लूरल लिए जाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल होती है। तो मैं और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे फील एक वर्ब है, तो फील जब तक लिखा है ये प्लूरल है, और जैसे ही इसमें हमने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बन जाती। मतलब जब भी वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती, तो यहाँ पर जो सिंगुलर बन जाती है। एक बार फिर से शांत दिमाग से इसको समझ लेते हैं, कुछ डाउट हो गया है। जैसे एक बर्ड है फील, है ना, स्लोली बोलता हूँ ताकि आप सभी समझ पाएँ। फील प्लूरल है, ये वर्ब है। जब भी वर्ब नॉर्मल लिखी होती है तो वो प्लूरल होती है, और जैसे ही हम वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं अकॉर्डिंगली तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फील्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन प्यूपल क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट। तो भाई प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ फील्स नहीं होगा, यहाँ पर प्यूपल के साथ फील होगा। ठीक है, तो प्यूपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आती है, इस चीज़ की गठान बांध लीजिए। तो पहले ही पार्ट में इसमें एरर था, इसका सही फॉर्मेट क्या होता? सम पीपल फील डिप्रेस्ड। ठीक है, आई होप आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 16 डन, 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है? आई एम फुली, 17 क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन, है ना। आई रिपीट द क्वेश्चन, I am fully aware that my boss is one of those who is totally dedicated। देखिए who is totally dedicated। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला है, देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं, सिंटेक्स से समझिए। आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस वन ऑफ दोज, मतलब मेरे जो बॉस हैं वो उनमें से एक हैं। उनमें से मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है। जरा कंटेक्स्ट को समझिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब भी आप मुझसे पढ़ेंगे बच्चों तो आपके रटने की कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, आप रटना भूल जाएंगे और समझना चालू करेंगे। जरा ध्यान से समझिए, आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज। वन ऑफ दोज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? मतलब वन एक हैं, ऑफ दोज मतलब एक ग्रुप की बात करी, उनमें से एक हैं। तो जब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा भाई? बहुत सारे लोगों के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहाँ तो इज लगी है वर्ब, तो ये गलत है। क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको क्या? क्लियर। तो जब भी प्यारे बच्चों वन ऑफ, जब भी ऐसा लग जाए वन ऑफ, सम ऑफ, याद रखेंगे वन ऑफ, सम ऑफ, है ना। तो जब भी कोई वर्ड और ऑफ लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे बड़े ग्रुप में से किसी एक की बात हो रही है, तो इनके साथ हमेशा आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। रट लीजिए, गठान बांध लीजिए, समझ लीजिए। और यदि नहीं रटना है तो फिर मेरी इस चीज़ को याद रखिए, जरा सा सेंटेंस का मीनिंग समझिए। माई बॉस इज वन ऑफ दोज, मेरा बॉस उनमें से एक है। उन मतलब उन बहुत सारे लोगों में से एक है मेरा बॉस, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना। और जब बहुत सारे लोगों की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, है ना। सिंपल। चलिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस, which is at once its strength as well as weakness। तो मुंबई जो है वो बड़ी बिल्डिंगों से भरी हुई है, जो कभी इसकी एक तरह से शक्ति भी है और कभी इसकी कमजोरी भी है। ठीक है, कभी इसकी शक्ति भी है और कभी इसकी कमजोरी भी है। क्लियर। अब जरा देखिए एरर क्या है यहाँ पर। वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंड्स होगा यहाँ पर, डिपेंड्स अपॉन हाउ लुक्स एट इट, तो डिपेंड्स होगा यहाँ पर, डिपेंडिंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे यहाँ पर। 19 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द कलीग्स आर कमिंग।
द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द कलीग्स आर कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड आफ्टर द नून। अब ज़रा ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी अलॉन्ग विद लगा होता है, अलॉन्ग विद के साथ जुड़ा होता है, एज वेल एज के साथ जुड़ा होता है, तो हमेशा अपन क्या करते हैं देखते हैं। तो इसमें देखिए जुड़ा तो हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात हो रही है और कलीग की बात हो रही है, लेकिन भले ही एंड से जुड़ा हुआ है या अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या लगा हुआ है, आर्टिकल एक के साथ लगा हुआ है। तो क्या से कहा था, जब भी दो वर्ड एंड या अलॉन्ग विद के साथ जुड़े होंगे और आर्टिकल किसी एक के साथ लगा हो, तो उसका मतलब होता है इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस समय हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो ये गलत है, मतलब पोर्शन 2 में एरर है। सही क्या होगा, इज होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहते हैं। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी भी रीड करें मेरे साथ। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन द रीसेंट पास्ट। ठीक है, तो द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड। तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट जो है अनकाउंटेबल है, इन्वेस्टमेंट जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो हैज़ नहीं, हैव नहीं, हैज़ यूज होगा। पार्ट 3 में क्या था, यहाँ पर एरर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज बिलीव दैट the terminal examination is unnecessary. Most of the students of our college believes that the terminal exams is unnecessary. ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोला है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलीव दैट। तो जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन बिलीव्स, मैंने आपको क्या बताया, एस लग जाता है तो सिंगुलर, एस हटा दो तो प्लूरल। तो बिलीव्स है मतलब सिंगुलर है, बट इसको क्या होना चाहिए था, बिलीव होना चाहिए था। एस को आप हटा देंगे तो जो एरर है वो पार्ट नंबर 3 में, यहाँ पर बिलीव्स नहीं बिलीव होना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल फॉर्म होना चाहिए था वर्ब का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम पहुँचते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहा है, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अवर सक्सेस। ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज़ रटवाई थी प्यारे बच्चों, जिसने भी मेरी लास्ट क्लास पढ़ी है सब्जेक्ट व एग्रीमेंट की, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए टफ हो सकता है, लेकिन जिनने पढ़ी है उनके लिए बहुत आसान होना चाहिए था। मैंने बता दिया था कि जब भी ईच एवरी ईदर नीदर ये वर्ड लग जाएं तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और बताई थी, वर्ब तो सिंगुलर, जब भी ईच एंड एवरी दिखेंगे वर्ब तो सिंगुलर ही होगी। मतलब यहाँ पे ईच ऑफ भले ही दिख रहा है, लेकिन ईच वर्ड है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे लिखा है आर, गलत है, होना चाहिए था इज। तो 20 सेकेंड में गलती समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज आप जरूर याद रखेंगे, जब भी ईच ऑफ लग जाए, तो मैंने कहा था जब भी ऑफ लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप में से चीज़ आप निकाल रहे हैं। तो जब भी ऑफ लग जाएगा तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी इस बात को प्यारे बच्चों। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात कर रहा है, लेमन इज ब्लाइंड विद वन आई एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड ऑल्सो क्रॉसिंग अ रोड, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। यहाँ पर दिया लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आइज एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस। भाई साहब यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला है। लेमन की जो बात हो रही है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो वर्ब है वो वर्ब है, तो भाई एक्सपीरियंस लिखा है उन्होंने जो कि प्लूरल है, यहाँ पर एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए थी, इसको सिंगुलर बनाना होगा, इसीलिए एस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि लेमन एक सिंगल आदमी की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहे हैं द डीन अलॉन्ग विद ऑल हिज प्रोफेसर्स, द डीन अलॉन्ग विद ऑल हिज प्रोफेसर्स वर रिसीव्ड with due honor by the students, were received with due honor by the students। क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे आप सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से, फास्ट। यहाँ पर अलॉन्ग विद लगा हुआ है, ठीक है, द डीन अलॉन्ग विद ऑल हिज प्रोफेसर। तो देखिए यहाँ पर जब भी दो चीज़ें एंड या अलॉन्ग विद से जुड़ी हो लेकिन किसी एक के साथ क्या लग जाए, आर्टिकल लग जाए, तो उन्हें सिंगुलर रीड किया जाता है। और जब सिंगुलर रीड किया जाएगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो वर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है। याद रख लीजिए जब भी अलॉन्ग विद और एंड से दो चीज़ें जुड़ी हों और यदि उनमें से किसी एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते और हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलती है, रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ओन विच प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर टू अ मैन। Rivers have an intrinsic beauty of their own which provide great aesthetic pleasure to man। क्वेश्चन नंबर 25 था ये आपका, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा। तो देखिए रिवर्स की बात हो रही है, यहाँ पर रिवर्स की बात हो रही है और यहाँ पर इंट्रिंसिक ब्यूटी है, तो रिवर्स हैव, रिवर्स के लिए तो हैव लग गया, तो ये तो मैटर यहीं सॉल्व हो गया। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट रिवर था, रिवर के लिए हैव लग गया, रिवर प्लूरल थी, हैव प्लूरल वर्ब आ गई, यहाँ का काम खत्म, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक तरह से नया सेंटेंस ही समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ऑन विच प्रोवाइड। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक ब्यूटी की बात हो रही है, तो ब्यूटी कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्यूटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो उसके साथ वर्ब कैसी जाती है, हमेशा सिंगुलर जाती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने लिख दिया प्रोवाइड, इंट्रिंसिक ब्यूटी प्रोवाइड कर रही है ना, क्या प्रोवाइड कर रही है, ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। समझने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को, आप कैसे समझेंगे। देखिए रिवर्स हैव, तो रिवर्स के साथ हैव लग गया, मैटर खत्म हो गया। एन इंट्रिंसिक ब्यूटी, तो इंट्रिंसिक ब्यूटी से समझ लीजिए एक नया ही सेंटेंस शुरू हो गया है कि रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ओन विच प्रोवाइड। तो इंट्रिंसिक ब्यूटी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है एस्थेटिक प्लेजर, मतलब इंट्रिंसिक ब्यूटी सब्जेक्ट है और प्रोवाइड क्या है, वर्ब है। तो भाई इंट्रिंसिक ब्यूटी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आती है, तो प्रोवाइड नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें एस लगाना पड़ेगा, तो इसको प्रोवाइड्स होना चाहिए था, मतलब पार्ट नंबर 3 में एरर है आपके, पार्ट नंबर 3 में। तो इसका सही क्या होता, रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ऑन विच प्रोवाइड्स ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर टू अ मैन। आई होप थिंग्स आर क्लियर विथ यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब बताइए ज़रा, आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी से इसमें क्या आएगा। बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी भी है, टफ भी है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये एसएससी के सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आई होप जो एक स्टूडेंट ने, हमारे मंजू जी ने कंप्लेंट की थी कि सर आपकी नॉइज़ और टंग की आवाज़ बहुत आती है, तो आई होप वो नहीं आ रही होगी। अभी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ओके चलिए आपका टाइम अप होता है। तो यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, ज़रा ध्यान से समझिए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे 2 लैंग्वेजेस से कि 2 लैंग्वेजेस है तो आर सही होगा। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर नॉलेज के लिए ये वर्ब आर यूज़ हो रही है, ज़रा ध्यान से समझिए। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, मतलब नॉलेज रिक्वायर है, ये बात कर रहे हैं। तो नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर यूज़ होती है। तो इज नहीं होगी भाइयों बहनों, आर नहीं होगी, इज यूज़ होगी। यहाँ पर आर नहीं यूज़ होगी, इज होगी। इसका मतलब नॉलेज ऑफ
at least 2 languages is required. I hope the things are very clear with you all. क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते जल्दी से. द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से लाइव चैट भर जाना चाहिए इसके आंसर से. तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों. सिंपल सी बात है भाई, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर वेज लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? प्लूरल, मतलब हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 27 में हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था, क्योंकि द वेज मतलब प्लूरलिटी की बात कर रहे हैं हम. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है. ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलना चाह रहा है? और एक और चीज़ मैं आप सभी से बोलूँगा कि 480 पिक्सल पर सभी लोग देखें. 480 पिक्सल पर वीडियो बहुत क्लियर चलेगा और आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा. इन द मोस्ट ऑफ स्टेट्स, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों. इन द मोस्ट ऑफ स्टेट्स 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स इज अननर्सेड. ठीक है दोस्तों, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट 40% ऑफ द पीपल अंडर 30 ईयर्स इज अंडर नरिस्ड. तो अंडर नरिस्ड हैं वो बच्चे, मतलब जो 30 साल से लोग हैं वो अंडर नरिस्ड हैं. अब हम बात करते हैं कि इसमें एरर क्या हो सकता है. तो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ द पीपल अंडर 30 ईयर्स इज अंडर नरिस्ड. तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? इज यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल फॉर्म आर यूज़ होगा. क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 ज़रा रीड करिए. वी इंस्टेड दैट नहीं, यहाँ पर बट है. वी इंस्टेड बट नीदर शीला नॉर हर सिस्टर. बट नीदर शीला नॉर हर सिस्टर आर रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे. ठीक है, तो यहाँ पर नीदर और नॉर लगता है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब देखते हैं. सेकंड सब्जेक्ट है हर सिस्टर, एक सिस्टर की बात हो रही है, तो आर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा. आर नहीं, यहाँ पर इज आएगा. ठीक है, इंसिस्ट करने का ये सेकंड फॉर्म है. ठीक है, इंसिस्ट करने का ये सेकंड फॉर्म है, इंसिस्टेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 ज़रा क्या बोलता है देखिए. दीज डेज न्यूज़ आर ट्रैवलिंग फास्टर देन बिफोर. दीज डेज न्यूज़ आर ट्रैवलिंग फास्टर देन बिफोर. ठीक है, दीज डेज न्यूज़ आर ट्रैवलिंग फास्टर देन बिफोर. तो भाई न्यूज़ आर ट्रैवलिंग, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पर? जल्दी से पढ़िए. न्यूज़ भाई अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट काउंट द न्यूज़. दैट इज वाई न्यूज़ के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं. माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ नाउ इन हांगकॉन्ग वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ. तो यहाँ पर माई ब्रदर इन लॉ के लिए जब भी ऐसा होता है ना, आई अलॉन्ग विद हिज, मी, या जब भी ऐसा हो कि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये सारे वर्ड लगते हैं, तो हम क्या देखते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है भाई? अब देखिए यहाँ पर गलती बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, विथ लगा है, 2 सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म ठोक दो वर्ब का, गलत हो जाएगा. रूल याद रखना है कल की क्लास का. रूल नंबर 18 था ये कि मैं जब भी विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ ये लगे तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. और पहला सब्जेक्ट है माय ब्रदर इन लॉ, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए वर्ब सिंगल होनी चाहिए, वर नहीं वॉज होना चाहिए. तो थर्ड पोर्शन में एरर है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 रीड करिए जल्दी से. अ पर्सन परफॉर्म्स वेल इफ ही इज रिक्वायर्ड टू डू a thing that interests him most. तो a person performs well. 32 की यदि आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए एक पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट अकेला लिखा हुआ है. ठीक है ना. अ पर्सन परफॉर्म वेल इफ ही इज रिक्वायर्ड टू डू
थिंग्स दैट इंटरेस्ट हिम मोस्ट। तो देखिए ये सब्जेक्ट और उसके लिए इंटरेस्ट जो है वो वर्ब है। तो भाई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट में एस लगाकर आप इसे सिंगुलर बनाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इसे सिंगुलर बनाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम चलते हैं जल्दी से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहने वाला है। फ्रैगमेंट ऑफ एंशिएंट कल्चर, fragments of ancient culture indicate that the first wheels was probably developed in the logical step on no error। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। fragments of ancient culture indicate that the first wheel was probably developed in logical step। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम जब चलते हैं तो 33 में जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर बात हो रही है फ्रैगमेंट्स की। फ्रैगमेंट मतलब प्लूरल चीज। फ्रैगमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्रैगमेंट वर्ड प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल। तो वॉज प्लूरल है क्या, नहीं है, ये होगी सिंगुलर। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़ा करिए और सीधा उसके साथ क्या पकड़ा करिए, वर्ब पकड़ा करिए। डेफिनेटली चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। पीपल हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी आर वेरी फ्यू। अच्छा, हम सभी ने एक चीज डिस्कस करी थी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में फास्ट, कि अ फ्यू, द फ्यू के साथ या फ्यू के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है। उसके बाद हम 34 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34 में देखिए प्यूपल प्लूरल है, उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी यार, बिल्कुल सही है। फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी और वेरी फ्यू। तो प्यूपल है, यहाँ पर भी यार, यहाँ पर भी यार, फ्यू के साथ भी यार, तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। 35 की तरफ हम चलते हैं। 35 क्या बोलता है, 35 ये बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, हृतिक अलॉन्ग विद हिज फैमिली आर विजिटिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम डे आफ्टर टुमारो। हृतिक अलॉन्ग विद हिज फैमिली, मैंने क्या बताया था भाई, जब भी विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये सारे वर्ड आते हैं तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क देखते हैं। हृतिक अलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो हृतिक के लिए वर्ब यूज होगी और वर्ब आर लिए, तो भाई हृतिक सिंगुलर है तो उसके साथ आर कैसे जाएगा। देखिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ये चीज़ें, कोशिश करिएगा कि गलतियाँ कम से कम आप लोग करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं कि 35 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब मैंने आपको यहाँ पर तो क्लियर है ना दोस्तों, हृतिक के साथ एज होना चाहिए था। यहाँ पर बात करते हैं 35 किलोमीटर। जैसे ही 35 किलोमीटर देखा तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया है कि जब भी फिक्स्ड डिस्टेंसेज आती हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए, फिक्स टाइम के लिए और फिक्स्ड अमाउंट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो भाई 35 किलोमीटर के साथ आर नहीं यूज होगा, इज यूज होगा। चलिए 37 की बात करते हैं। चेयरमैन डिसाइडेड दैट द बोर्ड मीटिंग वुड commence despite the fact that 2/3 of the board was absent। तो देखिए यहाँ पर 2/3 मतलब बोर्ड को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम चल रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड की बात हो रही है और जब मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड, कमेटी, है ना, बोर्ड, कमेटी, ज्यूरी, ये क्या होती है, इन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन यदि ये अपने ओपिनियन में डिवाइड हो जाएं तो फिर प्लूरल लेते हैं। यहाँ पर 2/3 ऑफ द बोर्ड की बात कर रही है, मतलब 1/3 ऑफ द बोर्ड अलग है, 2/3 ऑफ द बोर्ड अलग है, मतलब डिवाइड हो गया ना। और जब भी कोई कलेक्टिव नाउन डिवाइड होता है तो आपको याद होगा प्लूरल फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर वॉज नहीं वर यूज होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है आपसे, टू ग्रेट मैन whose birth century have been celebrated this year have expressed strong views against capitalism, no error। तो टू ग्रेट, कैपिटलिज्म मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जिन्होंने भी पॉलिटी की क्लास ली है वो उन्हें समझ आ चुका होगा कैपिटलिज्म क्या कहलाता है। तो टू ग्रेट मैन whose birth century have been celebrated this year have expressed strong views against capitalism। तो बताइए ज़रा इसमें क्या गलत है क्या सही है।
टू ग्रेट मैन हुज वर्थ सेंचुरी हैव बीन होगा या हैज़ बीन होगा, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर वर्थ सेंचुरी की बात हो रही है, वर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, और वर्थ सेंचुरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन नहीं होगा, हैज़ बीन होगा। इतनी सी एरर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम चलते हैं। द इंटायर कैबिनेट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैव denounced the precedent decision। तो यहाँ पर बात करिए द इंटायर कैबिनेट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द अपोजिशन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन सब वर्ड हो आते हैं तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इंटायर कैबिनेट। कैबिनेट एक सिंगल वर्ड है, एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। तो थर्ड पार्ट में आपके एरर है, हैज़ नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज़ डिनाउंस होगा, हैव गलत है, हैज़ सही है। 40 की तरफ हम चलते हैं। देयर इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, है ना, दैट आर इंटरेस्टिंग। तो देयर इज ओनली वन ऑफ द नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द नोवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग होगा, आर नहीं होगा, है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। 41, 42, 43 और 44 ये 4 आपके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 4 आपके ऑप्शंस होंगे। एक सेकंड दोस्तों, 40वें नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। वेट, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल। जब भी वन ऑफ लगता है, सॉरी दोस्तों एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं, वन ऑफ जब भी लगता है तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होता है। तो नोवेल्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, आर। इसका मतलब 40 बिल्कुल सही है दोस्तों, सॉरी फॉर द करेक्शन, है ना। वन ऑफ नोवेल्स दैट आर बिल्कुल सही है। जब भी वन ऑफ लगता है तो प्लूरल नाउन यूज होती है और प्लूरल वर्ब यूज होती है। इसका मतलब आपका 40वां सही है। 41, 42, 43 के आपको आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हम इन सीरीज़ को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपको एज UPSC EPFO सेलेक्ट नहीं करा देते। थैंक यू एवरीवन।